जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं सेक्टर 21 के अंदर। यहां पर कृष्णा कुंज प्ले स्कूल का उद्घाटन किया गया है। बीबीएम स्कूल से सुनील यादव जी आए थे। सुपर 30 से यहां पर भूपेंद्र यादव जी आए हुए थे। इसके साथ ही नवीन गोयल जी की टीम से यहाँ सतीश चोपड़ा जी आए हुए थे। सभी ने मिल कर के यहाँ आए और बच्चों की खूब तारीफ की। साथ ही स्कूल प्रबंधन की भी उन्होंने तारीफ की कि इतने स्कूल होने के बाद आज वह अपनी इस नई शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि प्ले और डे बोर्डिंग दोनों ही यहाँ पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में आज ऐसे स्कूलों की, ऐसे डे केयर की और प्ले स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, जहां पर कि घर जैसा प्यार, माता पिता जैसा दुलार मिल सके बच्चों को। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल चलाने वाले श्रीमान जो हैं वह काफ़ी अच्छे हैं और ऐसे चेयरमैन होने के नाते संदीप सर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं और इतने सारे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कारण से वह दिन प्रतिदिन अपनी नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदीप सर आने वाले समय में और भी ब्रांच ओपन करें, ऐसी उनकी इच्छा और आशा है। इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संदीप सर ने स्वयं भी कहा है कि यदि माता-पिता जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं और उन्हें उनकी चिंता रहती है कि कैसे होंगे घर पे, कैसे रखेगी काम वाली बाई उनके बच्चों को, तो अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 21 के अंदर उन्होंने यह प्ले स्कूल और डे बोर्डिंग स्कूल खोला है, जिसके अंदर घर जैसा प्यार, माता-पिता जैसा दुलार ही बच्चों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में उनके इस डे बोर्डिंग स्कूल के अंदर बच्चों का दाखिला कराए, जिससे कि वह उनकी सेवा कर सके। हमारी इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सचिन चोपड़ा। जी सर, सिद्धार्थ स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ स्कूल का जी देखो, अपना सूर्य यादव इनकी ब्रांच है जो कि हमारे नियर बाय है। वहाँ पे 3-4 प्रोग्राम्स में गया हूँ। पर्सनली मैं इनकी जो प्रिंसिपल है वहाँ पे एनजी मैडम जी, उनको भी मैं जानता हूँ और अपने सर हैं वैसे इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका जो मतलब स्टडीज़ कराने का तरीका है ना जो बच्चों का, वो डिफरेंट है। ये प्रैक्टिकली के बच्चों का, हर एक बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं है। और एक इनकी जो प्लस पॉइंट है स्टडी करवाने के लिए बच्चों का, वो ये है जैसे मान लो इन्होंने 1000 रुपये फीस वहाँ पे रखी हुई है ना। नहीं 700, मतलब वैसे 1000 रुपये है ना, नर्सरी के 700 700 या 800 जो फीस है। बट ये है कि जैसे किसी कंडीशन अगर नहीं भी है ना पेरेंट्स की, तो कम करके कंडीशन पेरेंट्स की कंडीशन अगर नहीं भी है देने के लिए, तो भी बच्चों की 600 रुपये 500 रुपये ले लेते हैं। ये नहीं इन्होंने फिक्स किया हुआ है। स्टडी को इन्होंने कोई एक व्यापार नहीं बना रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा इस बार। तो विद्या ददाति विनयम, यह यहाँ पर पूरी तरह से खरा उतरता है। पूरा है। धन्यवाद सर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताएं। मैं संदीप कुमार, सिद्धार्थ स्कूल का चेयरमैन। और जैसे कि मैंने एक नया ब्रांच छोटे बच्चों के लिए, सेक्टर के बच्चों के लिए जो दूर जाते थे, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, तो उनको बच्चों को रखने के लिए बहुत दिक्कत ही होती थी। जैसे माँ बाप रखते थे तो मेड के ऊपर मेड अच्छी केयर नहीं करती थी। इसके लिए हमारे टोटल क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे, क्लासेस की सुविधा और एसी की सुविधा, और बच्चे को माँ जैसा ही प्यार देना। जैसे कि माँ चली जाती है तो बच्चों को फीलिंग ये ना आना चाहिए कि बच्चों को माँ नहीं है। और उन्हीं देरों में बच्चों को जैसे स्कूल का वर्क मिलता है, तो उन्हीं इस डे केयर में ही बच्चों को वर्क करवाया जाएगा। जिस तरीके से बच्चों को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरी मम्मी नहीं है और मैं काम नहीं हुआ, मुझे यहाँ घूमना है। जैसे टाइम के पास जैसे पार्क में घुमाना, बच्चों को जगह जगह मॉल में, एमजीएस मॉल घुमाना, ये सारा काम एक माँ जैसा ही हमारे स्कूल देगी सुविधा। और मैं सभी भाइयों और माता बहनों से जिन्होंने जो स्कूल चला रहे हैं और जो चलाना चाहते हैं, उनको व्यापार ना समझ के एक सेवा समझें और स्कूल को काम करते रहें। और स्कूल एक ऐसी पीढ़ी है, यहीं से बच्चे हमारे आईएएस अफसर बनते हैं, यहीं से बच्चे हमारे डॉक्टर बनते हैं। तो उनको व्यापार ना समझ करके इनको सेवा समझे और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे कि बच्चों को ये नहीं लगे कि हमें ये सुविधा नहीं मिला। अब इस जनरेशन में ये सुविधा है, जो भी सुविधा, अपनी कोशिश से मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों को हर सुविधा दूँ और अच्छी से अच्छी टीचर्स, बेस्ट एजुकेशन
यही। और हर वर्ष की भांति इस बार भी तन मन धन से हमारे स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत ही मेहनत कर रही है। टाइम टाइम पे बच्चों को सिलेबस कराना, टाइम टाइम पे बच्चों को संगीत में उतारना, अपने कला के ऊपर। ये नहीं कि बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में आना चाहिए, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे ये पढ़ाई के माध्यम से, चाहे सिंगिंग के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में आज हमने अपनी बच्चों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे, पूजा यादव को। वो डॉक्टर अभी हमारे बनी है और बच्चों को ये संदेश दिए कि आप भी बेटा पढ़ोगे तो कुछ न कुछ फील्ड में जरूर करोगे। शिक्षा की जड़ तो कड़वी है लेकिन फल मीठा है। हर मुमकिन से मुमकिन चीज की शिक्षा एक ऐसी चीज है जो खोल देती है दरवाजे। तो देर से सही लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसा कि हमारे बच्चे भी 10th में एग्जाम दिए हैं, बच्चे के आने के बाद बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा आपका एग्जाम कैसा हुआ, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सर, इससे ज्यादा तो आपने हार्ड पेपर हमसे लेते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरा बेस्ट रिजल्ट रहेगा। अभी रिजल्ट मुझे पता नहीं क्या रहेगा लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट बेस्ट रहेगा जैसे मेरी तैयारी थी। धन्यवाद। भविष्य में डे केयर या डे बोर्डिंग की तरफ भी आपका रुझान जाएगा? डे केयर डे बोर्डिंग की तरफ रुझान जाएगा नहीं, गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने डे केयर स्कूल चला रहा था लेकिन मैंने आपको पहले भी जैसा कि बताया कि सेक्टर के बच्चों के लिए और जो बच्चे माँ बाप काम करते हैं तो उनको बच्चे भटक जाते हैं कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। उनके लिए हमने 2 काम किया है। एक तो जो हमारे जोड़ी कला वाला ब्रांच है उसमें हॉस्टल किया है कि जैसे सुबह से पूरे दिन वहीं बच्चा रहेगा, पूरी रात वहीं रहेगा। कभी जैसे त्योहार पे फंक्शन में बच्चा अपने मम्मी पापा से मिल जाएगा। दूसरा, हमने कृष्णा कुंज प्ले स्कूल के फ्रेंचाइजी लिया है इसलिए कि बच्चों को प्ले स्कूल के लिए, कि बच्चों को प्ले के साथ साथ डे केयर बोर्डिंग के लिए, कि बच्चा माँ बाप वर्किंग में, माता पिता दोनों वर्किंग में, तो बच्चा ओबियसली बच्चे कहाँ रहेगा। तो माँ जैसा ही प्यार दे करके बच्चों को वर्क करा करके ये फीलिंग ना आना चाहिए कि मेरी मम्मी नहीं है, और बच्चों को अच्छे से अच्छे काम करा के अच्छे से रिजल्ट देके, एक ट्यूशन बोझ नहीं समझ के एजुकेशन को एक एजुकेशन को फैमिली बना करके हम एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चा माँ बाप से मिलता है जितना जरूरी है, माँ बाप को जरूरी है उतना ही जरूरी एजुकेशन के है। चाहे हम 2 रोटी कम भी खाएं लेकिन बच्चों को जरूर से जरूर पढ़ाएं। ये संदेश है सिद्धार्थ स्कूल की। जी, कृष्णा कुंज प्ले स्कूल जो आपने ओपन किया है सर, तो यहाँ पर कितनी एज तक के बच्चों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें मिलेगी? जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि प्री नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक हमारे प्ले स्कूल चलता है, लेकिन हमारे स्कूल तो सिद्धार्थ स्कूल 12 तक ब्रांच है। अगर बच्चा तो 2nd के बाद अगर हमारे अदर ब्रांच में जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आपके जैसा आप माँ बाप का बजट है उस स्कूल में भेज सकते हैं। लेकिन डे केयर 2nd क्लास तक हमारे यहाँ मिलेगी बच्चों को। उसके अलावा जैसे आपने बताया माँ जैसा प्यार मिलेगा, 2nd क्लास से अगर ऑनवर्ड्स आए तो बच्चा आपके स्कूल में भी पढ़ सकता है। और क्या फैसिलिटी? और जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे कि एक DPSG में बच्चा पढ़ता है और 2 बजे के बाद उनको रखने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे यहाँ DPS के बच्चे के लिए, अदर स्कूल के बच्चों के लिए भी सुविधा है डे केयर का। जी, तो जो माता पिता वर्किंग है वो चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को रख सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो आफ्टर स्कूल भी अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल राइट। पढ़ के गई थी, मुझे इस स्कूल से बहुत सीख मिली है। आज मुझे संदीप सर, राखी मैम, कल्पना मैम, मीरा मैम, सारे टीचरों ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। आज मैं अगर ये टीचर नहीं रहते तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकती। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम का और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके जो रतन है स्कूल रूपी, उसमें एक रतन और जुड़ गया आपका। और जिस हिसाब से संदीप सर मेहनत कर रहे हैं, प्रीति मैम मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी ब्रांचेज आप ओपन करेंगे। और मेरी तमन्ना है कि एक बड़ी ब्रांच आप ज़रूर स्थापित करें। और जो छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया, काफ़ी अच्छा था मैम, इनको भी मैं कांग्रेचुलेट कहना चाहूँगा। और आपका स्टाफ मुझे काफ़ी डेडिकेटेड लगा। बहुत कम स्टाफ मेंबर ऐसे होते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्लैपिंग करना चाहूँगा अपनी तरफ।
मुबारकबाद देना चाहूँगा। ब्रांच ऐड कर ली है अपने सिद्धार्थ स्कूल्स में और वो ब्रांच की संख्या है 15वीं। तो बड़ी खुशी हो रही है कि इतने जल्दी ही इन्होंने 15 ब्रांच गुड़गांव शहर में, एक ब्रांच चलाना बड़ा मुश्किल है, ये 15 ब्रांच चला रहे हैं। तो हमें गर्व है अपने साथी के ऊपर कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसी की बदौलत है कि आप एक ब्रांच से 15 ब्रांच पर पहुंच गए हैं। हमारे इस साथी को और मौका मिले कि ये हर साल एक नई ब्रांच को ज़रूर लेकर के आए, ये हमारी साथ शुभकामना रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से कि आप ऐसे ही आगे उनके पर प्रदर्शन करते रहे। धन्यवाद। वेलकम टू कृष्णा कुंज प्ले स्कूल। आइए आप अपने बच्चों को एक बार बच्चों का भविष्य बनाइए। नया स्कूल ओपन हुआ है और फ्री एजुकेशन, फ्री एडमिशन, फ्री रजिस्ट्रेशन, बच्चों का निर्माण। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो नजर उतारती है। माँ होती है, माँ है जनाब, कहाँ हार मानती है। पढ़ाती लिखाती है और फिर जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, बड़ी पदवी यूज कर लेता है, बड़ी पदवी पर बैठ जाता है, तो माँ बाप को कहीं अपनी क्लास में उनको नहीं बिठाना चाहते हैं। क्लास में कहीं हम उनकी वजह से अपने को पीछा हम सोचते हैं, जिनकी वजह से हम आज आगे बढ़े हैं। तो ऐसा ना हो। हम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से हमेशा जुड़े रहें। कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि हम अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आए।
कभी भी ऐसा ना